देख रहे हैं राजीव टाइम्स, आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। आज बात करते हैं भोपाल से आए यूनियन कार्बाइड के कचरे की। यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कड़ा पलटवार किया है। कई दिनों से इस बात पर घमासान मचा हुआ है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह कांग्रेस का ही कचरा है जिसने भोपाल में मौत बांटी थी। सीएम मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस की लापरवाही के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए और हजारों लोगों की जान चली गई। उन्होंने कांग्रेस नेता जीतू पटवारी पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी जितनी समझ है वे उसी के हिसाब से बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस बीमारी को कई सालों तक फैलाए रखा। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस को जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि यह उनकी सरकार की लापरवाही का ही नतीजा था। जीतू पटवारी में जितनी समझ है वो अपना काम कर रहे हैं, जिस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है, और ये उन कांग्रेस का ही कचरा था। भूल गए वो क्या कांग्रेस ने मौत बांटी थी भोपाल में। 10 लाख से ज़्यादा लोग यूनियन कार्बाइड में अगर मारे गए तो कांग्रेस के तत्कालीन प्रशासन की लापरवाही थी, और कांग्रेस ने सालों तक इस बीमारी को फैलाए रखा है। और वो एक तरफ भोपाल को मरने के लिए छोड़ गए और दूसरी तरफ डराने का काम कर रहे हैं। माफ़ी मांगना चाहिए, शर्म आना चाहिए उनको। तो रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि हमारा विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी मंत्रालय प्रदेश के हर क्षेत्र में काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि किसानों के लिए नई व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं, जिससे उनकी फसल सर्वेक्षण प्रक्रिया आसान होगी। प्रदेश में साइंस सिटी बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। विज्ञान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को बधाई, देशवासियों को बधाई। साइंस टेक्नोलॉजी मंत्रालय हमारा जिस प्रकार से काम कर रहा है, सभी क्षेत्रों में एक तरफ विकास के मामले में ड्रोन सर्वे से लगा करके प्लानिंग तक सारी कंप्लीट कर रहा है, वहीं किसानों की फसल सर्वे से लगा करके उनके जीवन में भी नई तकनीक के आधार पर सरलीकृत व्यवस्थाओं को लागू करने का काम कर रहा है। नई खोज के लिए, नए इनोवेशन के लिए, नई पौध को तैयार करने के लिए विज्ञान के विद्यार्थी की रुचि तो बने ही बने, गैर विज्ञान के विद्यार्थियों के बीच में भी रोचकता के आधार पर विज्ञान के प्रति जिज्ञासा जगाने का काम जो कर रहा है, वाकई मैं बधाई देना चाहूँगा साइंस टेक्नोलॉजी विभाग को, जिसके माध्यम से मैंने बहुत सारे नवाचार उनके देखे, और कोशिश करेंगे कि ये जिस प्रकार से काम कर रहे हैं संभाग में इस प्रकार से काम हो। एक हम अपने यहाँ प्रदेश में साइंस सिटी बनाने पे भी काम कर रहे हैं, साइंस डिफेंस की यूनिट खुले इस पर भी प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में मध्य प्रदेश विज्ञान के क्षेत्र में समृद्ध बने, समर्थ बने, नवाचार को प्रोत्साहन दे, हमारा सबका प्रयास। आबकारी विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए घोषित आबकारी नीति के तहत इंदौर जिले में मदिरा दुकानों के निष्पादन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। जिले की 173 कंपोजिट मदिरा दुकानों के 64 एकल समूहों का नवीनीकरण और लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से आवंटन किया गया है। इस प्रक्रिया में अब तक 51 समूहों का निष्पादन हो चुका है, जिसमें 139 मदिरा दुकानें शामिल हैं। इन समूहों का कुल आरक्षित मूल्य 14.76 अरब रुपए है, जो कि जिले के कुल आरक्षित मूल्य का 83% है। शेष 13 समूहों का निष्पादन आगामी दिनों में ई टेंडर और ई टेंडर कम ऑक्शन के माध्यम से किया जाएगा। आबकारी विभाग जल्द ही इस संबंध में विस्तृत जानकारी जारी करेगा। तो रुक करते अगली खबर की ओर, जहां देवास में आयोजित 7 दिवसीय भागवत कथा का गुरुवार को समापन हुआ। कथा विश्राम के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इसके साथ ही मुरलीदास बाबा, भरतदास बाबा और मस्तराम बाबा का स्मृति में श्रद्धालुओं ने सतनगरी की परिक्रमा कर आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किया। देवास जिले में इस भागवत कथा का आयोजन सतनगरी सेवाधाम समिति द्वारा किया गया था, जिसमें कथावाचक पंडित भूपेंद्र व्यास ने कथा प्रवचन दिए। सतनगरी परिक्रमा के दौरान श्रद्धालुओं का समिति अध्यक्ष देवीलाल मीणा और रामचंद्र पटेल समेत अन्य धार्मिक पदाधिकारियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं को खिचड़ी प्रसाद वितरण किया गया। इस धार्मिक आयोजन में क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा भी उपस्थित रहे। उन्होंने धर्मस्य विभाग द्वारा सतनगरी में नई धर्मशाला निर्माण और लाइटिंग व्यवस्था की घोषणा की, जिससे भविष्य में आने वाले श्रद्धालुओं को अधिक सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। 21 तारीख को कलश यात्रा निकाली गई थी और आज 27 तारीख को
समापन हुआ है। आज विशाल भंडारे के साथ श्रीमद् भागवत कथा का समापन होने जा रहा है और हर दिन भक्तजनों का तांता यहाँ पर लगा रहा है। इंदौर में किसानों का आंदोलन जोर पकड़ रहा है। किसान संघ ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने गंजी कंपाउंड पर दाल बाटी और चूरमा बनाया, जो विरोध का एक अनूठा तरीका अपनाया है। इंदौर में किसानों का आंदोलन अब एक अलग मोड़ ले चुका है। अपनी मांगों को लेकर इंदौर के गंजी कंपाउंड में किसानों ने अनूठे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने दाल बाटी और चूरमा बनाकर यह संदेश दिया कि उनका आंदोलन लंबा चल सकता है और वे अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। किसानों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। इस दौरान कलेक्टर कार्यालय के बाहर किसानों ने जोरदार नारेबाजी की और सरकार से तत्काल उनकी समस्याओं के समाधान की भी अपील की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।